जय मसीह। आप सभी का स्वागत है आज की इस संगति में। और हम इस संगति को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। और उससे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब अपने घरों में, मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक से हैं और प्रभु ने सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं संगति शुरू होने से पहले। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। लॉर्ड, आपके महिमा प्रशंसा करते हैं। प्यारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन को प्रभु यहाँ तक लेकर आए परमेश्वर। सुरक्षित रखें, धन्यवाद करते प्रभु। आगे भी सुरक्षित रखेंगे, धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु हमारी संगति को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई कीजिए। आपके वचनों को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु। हर एक के हृदय से बातें कीजिए, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। कुलुसियों के अध्याय से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। और इसमें अध्याय 3 का वचन नंबर 1 से पढ़ता हूं। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। यहाँ पे इस पंक्ति में तीसरी पंक्ति में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यहाँ पे मन के बारे में बहुत मतलब अच्छा है, जो आज हम थोड़ा छोटा सा मनन करेंगे, जो है वो है हमारा मन, माइंड, उसके बारे में। माइंड एक हिसाब से हमारा जो मन है एक कंट्रोल टावर के जैसा है। और इस माइंड से बहुत सारे चीज़ें चलता है, जो हमारे बॉडी का एक हिसाब से फंक्शन भी इस माइंड से ही होता है। हम माइंड में सोचते हैं और देन उसी प्रकार से हम क्रिया करते हैं कुछ चीज़ें। हमारा मन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आज हमको पता है कि ये समय लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन एक हिसाब से शैतान इवन दुनिया की चीज़ें हमारे माइंड को, हमारे मन में अपना प्रोग्राम डालना चाहता है, जो ऑलरेडी उसके पास से है, प्रोग्राम किया हुआ है। लेकिन बहुत ज़रूरी है हमें इन चीज़ों से बचना है और किस तरीके से बचना है ना। क्योंकि शैतान भी जब आदम और हवा के पास आया तो उसके पास ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ एक विचार था, और वो विचार को आदम और हवा के पास देना चाहा, और उसने वही किया। जब देखते हैं कि आदम और हवा ने फल खाया तो हम उसका परिणाम देखते हैं कि पाप आया। लेकिन क्या है कि शैतान के पास ऑलरेडी वो प्रोग्राम किया हुआ हिस्सा था, और उसने क्या किया, आदम और हवा को दिया। लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। शैतान लोगों के माइंड में अपना जो प्रोग्राम है उस चीज़ को देना चाहता है, डालना चाहता है। इस दुनिया की चीज़ें एक हिसाब से जो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, और वही है कि लोगों के माइंड में वो प्रोग्राम डालना चाहता है ना, प्रोग्राम जो किया हुआ है। बहुत सारे है ना मीडिया में चीज़ें चल रही है, लेकिन विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वो माइंड को किस तरह से सुरक्षित रखे, माइंड को किस तरह से हेल्दी रखे, बहुत ज़रूरी है। पौलुस यहाँ पे कुछ चीज़ें कहा, जो कि पहला हिस्सा में ये था कि उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है। पहला पॉइंट, उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं। और दूसरा हिस्सा में क्या बताया, पौलुस ने कहा कि अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, है ना। 2 हिस्सा। दूसरे पॉइंट में क्या कि अपना मन कहाँ पे लगाने के बोल रहा है कि स्वर्गीय, है ना, स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाने के लिए बोल रहा है। हमारे माइंड में तो क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइंड में कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए। गॉड ने हमें जब हम उद्धार ग्रहण किया तो परमेश्वर ने हमें नया हृदय दिया, लेकिन नया माइंड नहीं दिया, नया मन नहीं दिया, क्योंकि वो हर दिन उसे नया बनाए जाने की ज़रूरत थी। नया बनाया जाना किस रूप से, और हम पता है हमें कि हम वचन पढ़ते हैं, और लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है
कि हमेशा कंटिन्यू एक हिसाब से नहीं हो पाता कि बाइबल है ना सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू लगातार कोई बाइबल पढ़ सके। इस तरीके से शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है लगातार प्रार्थना करना शायद है ना कि बिना रुके हुए शायद उस तरह से वो भी नहीं हो सकता है। संगति भी एक हिसाब देखा जाए तो सुबह से लेके 9 बजे से 8 बजे तक या 6 बजे तक लगातार वो संगति शायद उस तरह से भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे लिए गॉड ने कुछ चीज़ें रखा है और वो है हमें मन दिया है। सो उस मन से हमें बहुत ये ख्याल रखते मतलब ध्यान रखते हुए वो चीज़ें मतलब सोचना है। और क्या सोचना है कि वो जो परमेश्वर सोचता है उस हिसाब से हमें सोचना है इस माइंड के द्वारा, है ना। परमेश्वर के अनुसार सोचना, परमेश्वर के वचन में सोचना, है ना। डॉक्टर स्टीवन ने बहुत अच्छा जो हम लोगों ने क्लास किए हैं और डॉक्टर स्टीवन के द्वारा हम एक शब्द सुनते हैं कि थिंकिंग विद गॉड। थिंकिंग विद गॉड मतलब वो कैसे हो सकता है ना। सो हम जो वचन पढ़ते हैं और वो चीज़ लेकर हम उन चीज़ों में सोचना, है ना। परमेश्वर के साथ सोचना कि परमेश्वर क्या सोचता है किसी चीज़ के प्रति, और वैसे ही है ना हम भी उस प्रकार से सोचें। सो जब एक मसीही इस तरह से जीने लग जाता है तो शैतान का जो प्रोग्राम किया हुआ है चीज़ें हैं उन चीज़ों से बच सकता है। जब अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाने लग जाता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है ना लग जाता है उस विश्वासी, तो उन चीज़ों से बच सकता है। सो कैसे ये चीज़ें संभव है। सो यही है कि जो हम अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन में जो परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, संगति के द्वारा सुनते हैं, उन चीज़ों में सोचना बहुत अद्भुत हिस्सा है। क्या है कि हम उस प्रोग्राम किए हुए शैतान के प्रोग्राम जो है उस चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्वासी के माइंड में आना चाहते हैं। लाइक एक हिसाब से अभी ये सिचुएशन चल रहा है और इस सिचुएशन में लाइक लॉकडाउन है और बहुत सारी चीज़ें तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ों में है ना वो चीज़ें भी ऐसा लग रहा है कि लोगों के माइंड में एक डर पैदा करना चाहता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ वो चीज़ें हैं शैतान के द्वारा। क्योंकि है ना जब पाप हुआ तो आदम और हवा के लाइफ में क्या आया, डर आया, है ना, ग्लानि आया, शर्म आया। तो डर आज भी शैतान और ये दुनिया की चीज़ें लोगों के माइंड में डर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मसीही के लिए जरूरी है कि वो उन चीज़ों से हटकर परमेश्वर के वचन के ऊपर सोचना। परमेश्वर क्या सोचता है उन चीज़ों के प्रति, परमेश्वर क्या सोचता है उन हालातों के प्रति, है ना। हालातें इस संपूर्ण भ्रष्टता की दुनिया में हालातों को हम और आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम और आप परमेश्वर के वचन पे सोचते हुए वो जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को बदल सकता है। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं सोच रहा था कि राजा दाऊद के बारे में, है ना। राजा दाऊद अपने जीवन बहुत अच्छा चाल चला परमेश्वर के साथ, और वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार, है ना, मन के अनुसार वो जीवन जिया। लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें हुई, और जब हम देखते कि बत्शेबा के साथ व्यभिचार करने से पहले एक दिन वो छत पर होता है, और छत पर जब होता है तो छत से बत्शेबा को नहाते हुए देखता है, और उसका मन क्या है कि उस चीज़ों से हट जाता है। परमेश्वर की विचार के अनुसार जो परमेश्वर की सोच थी उनसे हट जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब आगे देखते हैं कि वो पाप में गिर जाता है, व्यभिचार करता है ना। तो वहाँ पे क्या दिखाई देता कि दाऊद ने परमेश्वर के अनुसार सोचना बंद कर दिया था, और इस वजह से वो पाप में गिर गया। और लेकिन नातान नबी एक जो परमेश्वर का अद्भुत दास है, वहाँ पे जब दाऊद के पास कन्फ्रंटेशन करता है, दाऊद के पास पहुँचता है और एक कहानी बताता है, उस कहानी में, है ना। ये नातान नबी का जो हिस्सा है कि मैं पढ़ रहा था तो नातान नबी के बारे में कि क्या किया नातान नबी ने, और नातान ने दाऊद को परमेश्वर की सोच के पास लाया। फिर से वो परमेश्वर के मन के अनुसार सोचने लगे, है ना, कि उसकी इच्छा यही थी, लाइक परमेश्वर की इच्छा थी कि वो फिर से परमेश्वर के मन के अनुसार सोचे। और जब नातान नबी ने उसको कन्फ्रंटेशन किया और उसने कहा हाँ मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है, मैं परमेश्वर के अनुसार नहीं सोच सका,
है ना, लाइक उसके वो चीज़ें हुआ। सो लेकिन जब नातान नबी ने उसको बताया और उसने कबूल किया और फिर से वो परमेश्वर के साथ सोचने लगा, परमेश्वर के मन के अनुसार सोचने लगा, परमेश्वर का वचन उस चीज़ों के प्रति क्या कहता है ना। और लेकिन उसके पहले दाऊद ने जब व्यभिचार करने से पहले उसका क्या हुआ कि उसके मन में विचार आया उस बत्सिबा के प्रति, और वहाँ पे है ना कुलुसियों वो क्या था कि एक हिसाब देखा जाए तो वो शारीरिक विचार थे, है ना, शारीरिक विचार, देह के विचार थे। लाइक कुलुसियों का उसी सेम अध्याय में और पांचवें पंक्ति में वहाँ पे लिखा हुआ है व्यभिचार और बुरी लालसा के बारे में जिक्र किया गया है। सो ये व्यभिचार और बुरी लालसा कहाँ से आया? शारीरिक, है ना, शारीरिक चीज़ों से, वो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं है। लेकिन नातान नबी ने उसको कन्फ्रंटेशन किया और पवित्र आत्मा ने उसे छुआ, पवित्र आत्मा उसके लाइफ में काम किया। उसने क्या किया? उसको कबूल किया और उसने फिर से परमेश्वर के मन के अनुसार सोचने लगा। उसने फिर से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लग गया। उसने अपना मन पृथ्वी पर की चीज़ों के नहीं, शारीरिक चीज़ों पे नहीं, लेकिन उसके पहले क्या हो कि बत्सिबा के साथ पाप में गिरने से पहले उसका मन कौन सी चीज़ों में लग गया? शारीरिक चीज़ों में, इस पृथ्वी की चीज़ों में लगा और क्या हो गया कि वो पाप में गिर गया। लेकिन नातान नबी ने उसके लाइफ में अद्भुत काम रोल उसका है कि जो कि परमेश्वर के मन के अनुसार सोचने में उसको मदद किया। और वो क्या था कि शुरुआत है ना, उसने बताया कि ये पाप है, और वो है ना कि हम भी, हमारे लाइफ में भी वही चीज़ें होती। जब हम पाप में जीते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सोच पाते हैं। जब हम पाप में जीते हैं तो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं सोच पाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें हर एक विश्वासी को अपना मन दिया है। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 और वचन नंबर 16 में, है ना, हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पंक्ति बोलता है वहाँ पे कि वचन नंबर 16, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 वचन नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है ना। हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर ने मसीह का मन दिया, माइंड ऑफ क्राइस्ट, है ना। और हम इसलिए हम उस वचन के अनुसार सोच सकते हैं। हम परमेश्वर के अनुसार सोच सकते हैं। परमेश्वर हालातों के प्रति क्या सोचता है? परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति क्या सोचता है? उसकी सोच क्या है? पाप के प्रति परमेश्वर की क्या सोच है? और उस हिसाब से सोचना। एक वचन के प्रति परमेश्वर की क्या सोच है? जब उस तरीके से विश्वासी सोचने लग जाता है तो विश्वासी उसमें जीवन, लाइक वो परमेश्वर के मन के अनुसार, है ना, जब जीने लग जाता है तो अद्भुत हिस्सा होता है। और ये जब इस तरह से विश्वासी जीने लग जाता है तो परमेश्वर उसको आशीषित करता है, आशीष देता है, और आत्मिक आशीषें भी, और उसके साथ साथ लाइक इस धरती पे भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक उस आशीषें भी गॉड देता है ना। सो लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो क्या है कि शैतान का प्रोग्राम, है ना, शैतान लोगों के माइंड में अपना प्रोग्राम डालना चाहता है ना, प्रोग्राम किया हुआ चीज़ें डालना चाहता है। लेकिन हमें उन चीज़ों से बचना है। और कैसे बच पाते हैं? कि जब हम परमेश्वर के वचन के साथ सोचने लग जाते हैं, परमेश्वर के साथ सोचने लग जाते हैं, तो उन चीज़ों पे हम, है ना, जय पाते हैं। और नातान नबी ने दाऊद के लाइफ में वही किया, और दाऊद फिर से परमेश्वर के साथ सोचने लगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सोचने लगा, क्योंकि परमेश्वर उन चीज़ों के प्रति क्या सोचता है। और उसमें वही एक हिस्सा कि जब नातान नबी ने उस कहानी को बताया कि एक, है ना, मेमना को, है ना, उस व्यक्ति ने काट डाला, और वो जब मेमना का जिक्र किया और चरवाहा और मेमने का उदाहरण जब दिया, तो वहाँ पे उसके लाइफ में फिर से एक शब्द उसको मिला कि चरवाहा ने, है ना, उस मेमने को मार डाला, और चरवाहा वो था दाऊद। और उस चीज़ उसको समझ में आया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके प्रति, है ना। और देन क्या हो गया, उसने हाँ कहा, हाँ मैंने गुनाह किया है, और गॉड ने उसको क्या किया, फिर से फॉरगिव किया, पूरा क्षमा किया, और फिर से वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचने लगा, परमेश्वर के मन के अनुसार वो सोचने लगा। अपना मन उन स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाया उसने, अपना मन पृथ्वी की नहीं बल्कि उसने कहा स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाया। और वो अपने लाइफ में उन चीज़ों को खोजते रहा जो स्वर्गीय है। और परमेश्वर भी इस चीज़ की गवाही देता है कि मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है,
है ना, वो खोज लिया जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला है। और ये अद्भुत हिस्सा कि गॉड उसके लाइफ में इतना बड़ा रिवॉर्ड रखे रहेगा, हम एक दिन स्वर्ग में देखेंगे, है ना। सो लेकिन इस हफ्ते के दौरान पास्टर काल के लाइफ में हम देखते हैं कि पास्टर काल प्रभु के पास हैं, है ना। उनका इन्वेस्टमेंट हर एक व्यक्ति के अंदर और हर एक के पास पास्टर काल के प्रति एक टेस्टमनी है, गवाही है, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया, उन्होंने उन स्वर्गीय वस्तुओं पे अपना मन लगाया, उन्होंने उन चीज़ों की खोज करते रहे जो स्वर्गीय है। और हर एक व्यक्ति को वही उन्होंने सिखाया कि क्या, वही चीज़ों में लगे रहना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना, स्वर्गीय वस्तुओं पे मन अपना लगाए रहना। और उन्होंने वही एक चीज़ सिखाया, है ना। सो आमीन।